आज हम बात करेंगे क्लास 11th के चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के अंदर थ्रस्ट के बारे में। तो थ्रस्ट क्या होता है? द टोटल नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड एट रेस्ट ऑन एनी सरफेस इज कॉल्ड इन कॉन्टैक्ट विच इज़ कॉल्ड थ्रस्ट। मतलब ये हुआ कि ये कोई लिक्विड है, ये किसी कंटेनर में भरा हुआ है। अब इस कंटेनर के अंदर अगर हम कोई भी दूसरी ऑब्जेक्ट डालते हैं तो उस पर ये लिक्विड क्या करता है? फोर्स लगाता है। अभी जो फोर्स होता है वो इसके कैसे होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो इसी परपेंडिकुलर फोर्स को बोलते हैं थ्रस्ट। तो ये कहलाता है थ्रस्ट। इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? न्यूटन, क्योंकि ये फोर्स ही होता है एक तरह का। और सीजीएस यूनिट होती है डाइन। इसकी डायमेंशन होती है m1l1 t-2। इसी तरह से प्रेशर की बात करते हैं। तो प्रेशर क्या होता है? द नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय ए लिक्विड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये एक यूनिट एरिया पर लग रहा है। तो इस परपेंडिकुलर फोर्स और यूनिट एरिया जो होता है इन दोनों का रेशो कहलाता है प्रेशर। तो ऐसा यूनिट क्या होती है? फोर्स की होती है न्यूटन और एरिया की मीटर। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और पास्कल कहते हैं इसको। और 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर 1 पास्कल होता है। और सीजीएस यूनिट इसकी 9 सेंटीमीटर की पावर -2 होती है। और डायमेंशन फार्मूला m1l-1 t-2 होता है। तो इस तरह से थ्रस्ट और प्रेशर के बारे में आप लोग देख सकते हो। ये थ्रस्ट क्या होता है कि कोई भी लिक्विड जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाती है परपेंडिकुलर, वो कहलाता है थ्रस्ट। प्रेशर होता है कि उस यूनिट एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है, उसकी मेजरमेंट कहलाती है प्रेशर। दोनों की यूनिट में केवल फ़र्क इतना है कि यहाँ भी न्यूटन है, यहाँ भी न्यूटन है। डायमेंशन भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से दोनों के जो फोर्सेस हैं दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो। थैंक यू। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।